स्वागत है आप सभी का। आज हम कारक पढ़ेंगे, कारक हिंदी व्याकरण में और साथ ही साथ संस्कृत में भी कारक के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। आइए उससे पहले एक छोटी सी चीज़ साझा करते हैं। एक आँख के डॉक्टर थे और आँख देख रहे थे। बगल में बाहर ही एक चाय की दुकान थी, वहाँ बैठ करके व्यक्ति जो है बड़ी ध्यान से देख रहा था, सुन रहा था। वे सबसे जब भी हम जाते हैं आँख के डॉक्टर के पास तो वो लेंस लगाते हैं, पूछते हैं कि हाँ बोलिए दिखाई दे रहा है। फिर दूसरा लेंस लगाते हैं, दिखाई दिया। फिर तीसरा लगाते हैं, हाँ दिखाई दे रहा है। ऐसे कई लोगों को उस व्यक्ति ने देखा, अनपढ़ व्यक्ति थे। देखे कि भाई जो भी जा रहा है उसको पढ़ने आ जा रहा है। पहले शीशे से तो नहीं आ रहा है, 2-3 बदलने के बाद उसको तो पढ़ने आ जा रहा है। इनको मन में इच्छा लगी और ये भी जा कर के लाइन में लग गए। नंबर आया, जाकर बैठे। डॉक्टर साहब ने पूछा, अच्छा आपको भी पढ़ने नहीं आता? जी नहीं, हमको पढ़ने में भी दिक्कत होती है। डॉक्टर साहब ने ले शीशा लगाया, हाँ देखिए पढ़ा रहा है अब? बोले नहीं। फिर दूसरा लेंस लगाया, पढ़ा रहा है नहीं। तीसरा लगाए, चौथा लगाए। डॉक्टर साहब थक गए लेंस बदलते बदलते ना। जो लेंस लगाते दिखाई दे रहा था नहीं। डॉक्टर साहब ने पूछा, अरे भाई तुम पढ़े हो या नहीं? तो उस व्यक्ति ने कहा, अगर पढ़े होते तो आपके पास क्या करने आते? मतलब व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति को ज़रूरत थी गुरु के पास जाने की जो पढ़ने के लिए सिखा दे, लेकिन गलत जगह पहुंच गया। वह व्यक्ति ये समझा कि वहाँ जो लोग जिसको पढ़ने आ जा रहा है 2-3 शीशा बदलने के बाद, शायद हम भी जाएंगे तो हमें भी पढ़ने आ जाएगा। तो सही गलत चुनाव था ये। जो उसका जो अपनी जो एक चुनाव थी वो गलत थी। जैसे अंधा व्यक्ति किसी अंधे का हाथ पकड़ करके और ये भरोसा रखे कि मंजिल तक ले जाएगा, तो क्या अंधे को तो खुद नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या वह अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे को जगह पर ले जाएगा? अपने तो गिरेगा, उससे भी गिराएगा। मेरा अभिप्राय है, आप अगर विद्यार्थी हैं या अभिभावक हैं या जो भी अपना जो एक आदर्श मानते हैं, गुरु मानते हैं, या जिसका आप अवलोकन करते हैं, जिसकी बातों को आप मानते हैं अच्छा लगता है, उस व्यक्ति का चुनाव सही करें। सही गुरु होना चाहिए, तभी जो है आपको मंजिल तक जाने में सहायता मिलेगी ना। हालांकि आपकी परिश्रम भी बहुत मायने रखती है, अपना कर्म, अपना पढ़ाई मायने रखती है। इसलिए आइए पढ़ते हैं, समय न ज़्यादा करें। तो कारक केस कारक का अर्थ होता है करने वाला। कारक का अर्थ होता है करने वाला। इसकी परिभाषा हम देते हैं कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताने वाला, यानी क्रिया से सीधे संबंध होता है कारक का। क्रिया से संबंध, संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध तो जो शब्द वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध बताता है कि क्या क्रिया से संबंध है, वही कारक कहलाता है। यानी संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से संबंध को बताने का काम किसका है? कारक का। अब है कि कारक जो है, अब यहाँ अंतर क्या आता है? हिंदी व्याकरण में से 8 ऐसे नीचे के जितने भी वर्ग हैं, नीचे क्लासों में जब भी आपसे पूछा जाए कि कारक कितने होते हैं तो 8, ठीक है। लेकिन जब ऊपर के क्लास में जाइएगा, ऊपर के वर्गों में जाइएगा और विशेषकर जब संस्कृत व्याकरण पढ़िएगा तो इसमें ये बात भी आपको सामने आती है। हम कोना में इसको थोड़ा सा लिखे हुए, क्रियान्वयी कारकम, ठीक है। परिभाषा कारक के बारे में कहा जाता है संस्कृत में क्रियान्वयी कारकम, यानी क्रिया के संपादन, यानी क्रिया का जो संपादन में सहायक होता है, जो क्रिया के संपादन में सहायक हो वो कारक कहलाता है। और कारक मुख्यतः 6 ही माने जाते हैं। कारक जब भी संस्कृत व्याकरण पढ़िएगा और विशेष पढ़िएगा
तो वहाँ ये बात आती है, परिभाषा के अनुसार 6 ही हो जाते हैं, 2 हट जाते हैं। कौन कौन? कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च आपादान अधिकरण इत्याहु कारकाणि षड। षड को हम खड़ भी पढ़ते हैं, जैसे खष्ट, षष्ठ, खष्ट, ठीक है, संस्कृत में उसको ख उच्चारण करते हैं। तो 6 यहाँ बताया गया है कि कर्ता कर्म करण संप्रदान आपादान अधिकरण, ये 6 ही कारक माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि यहाँ परिभाषा के अनुसार कि संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया से संबंध, यानी क्रिया से संबंध, सीधे क्रिया से संबंध, तो सीधे क्रिया से संबंध इन 6 कारकों का ही होता है। संबंध का क्रिया से सीधे संबंध नहीं होता है। जैसे संबंध में काके की, राम का भाई, ठीक है, तो राम का भाई, भाई क्या है? क्रिया तो नहीं है। तो सीता की बहन, दशरथ के पुत्र के, तो संज्ञा, संज्ञा से संबंध हो रहा है। तो जबकि ये परिभाषा है कि क्रिया से संबंध होना चाहिए, और वैसे ही संबोधन तो ऐसे ही संबोधन प्रथमा में होता है, वहाँ क्रिया संबंधन होता नहीं है। तो इस तरह से संबोधन और ये संबंध 2 को कारक हम नहीं मानते हैं परिभाषा के अनुसार, क्योंकि क्रिया से संबंध सीधा नहीं होता है। इसलिए 6 कारकों को ही मुख्यतः हम मानते हैं। लेकिन नीचे के वर्गों में जब भी आता है तो ऐसा 6 नहीं लिखिएगा, 8। नीचे के वर्गों में जब भी आता है कारक कितने, तो कारक 8 ही होते हैं। जब ऊपर क्लास में जाइएगा, ऊपर के वर्गों में जाइएगा, तो आपको ये चीज़ें 6 के बारे में जानना होगा। अब आइए, पहला है कर्ता। कर्ता यानी कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, सम विभक्ति होती है, प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, ठीक है, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो कर्ता, ये कारक जो है चिन्ह से ही पहचाने जाते हैं। इनका विशेष चिन्ह ही सब कुछ होता है, जिसको परसर्ग कहते हैं, ठीक है। जो कर्ता के जो चिन्ह है, नेको सिद्ध, ये इसको हम परसर्ग भी कहते हैं, परसर्ग। ये परसर्ग, इसको परसर्ग भी कहते हैं। तो कर्ता जो काम को करने वाला है, वाक्य में जो काम को करने वाला है उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता, काम करने वाला, ठीक है। और कर्तरी प्रथमा, कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, और ये स्वतंत्र होता है। कार्य करने वाला वाक्य में कर्ता जो है स्वतंत्र होता है, ठीक है। अब है कि कर्ता का चिन्ह क्या है? ने। कर्ता ने, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से संबंध का के की, अधिकरण में पय पर, संबोधन है अरे भो अजी, ऐसे याद करना पड़ेगा। इतना तो रटंत मारना पड़ेगा। इससे रटंत विद्या घटंत बुद्धि नहीं होगी। ये चीज़ें जो है आपको याद करनी पड़ेगी, रटनी पड़ेगी। कुछ चीज़ें रटनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ जो है कर्ता कारक में ने का चिन्ह का प्रयोग भूतकाल में ही आपको वाक्य में नज़र आता है। भूतकाल के वाक्यों में ही आपको ये नज़र आता है ने। जैसे राम ने श्याम को मारा। ने मारा भूतकाल में, ठीक है। खाया, पढ़ा, सोया। तो जबकि यही हम अगर राम पुस्तक पढ़ता है, तो यहाँ राम ने कर्ता कारक है, लेकिन यह लुप्त है। ने चिन्ह तो है लेकिन लुप्त होता है। वाक्य में ने चिन्ह जो है लुप्त होता है, लेकिन भूतकाल में ने का आपको ने नज़र आता है। तो ने का प्रयोग हम भूतकाल के वाक्यों में कर्ता कारक में देखते हैं। तो काम को, वाक्य में काम को करने वाला जो है कर्ता होता है। दूसरा कर्म, काम करने का फल जिसमें पड़ता है वो कर्म होता है। देखिए, राम आम खाता है। राम संज्ञा, खाना क्रिया,
तो खाने का फल किस पे पड़ेगा? आम पर। इसलिए आम क्या हो गया? कर्म। तो उसका चिन्ह क्या होता है? को। तो राम आम खाता है, किसको खाता है? आम को। वहाँ छिपा हुआ है, हम लिखते नहीं है कि आम को खाता है, लेकिन वहाँ कुछ लुप्त है, छिपा हुआ है। तो आम क्या हो गया? कर्म। इस तरह से जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम पुस्तक को पढ़ता है, लुप्त है। तो कर्म कारक का चिन्ह को होता है, और काम करने का फल, वाक्य में कार्य करने का फल जिस पर पड़ता है वो कर्म कहलाता है। अब है करण, जिसका चिन्ह होता है से। तो जिससे यहाँ होता है दो होता है, एक करण में एक अपादान में। इससे दोनों का होता है एक द्वारा एक जुदाई, एक अलगाव होता है, एक साथ में, जिसके लिए हम विथ का प्रयोग करते हैं, ठीक है, अंग्रेजी में। तो से द्वारा, जैसे राम कलम से पत्र लिखता है, तो कलम से, कलम को छोड़कर फेंक कर तो नहीं लिखेगा, फेंक कर नहीं लिखेगा, हाथ में पकड़े हुए लिखता है। तो यहाँ होता है द्वारा से, करण कारक। यहाँ कलमेड़ है, संस्कृत में होता है कलमेड़, कलम से, ठीक है। जबकि वहीं अपादान में पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती, ठीक है, वहाँ पंचमी हो जाता है और यहाँ तृतीया हो जाता है, ठीक है। तो करण में का चिन्ह से होता है, और ये साथ यानी द्वारा के सेंस में होता है। वह पेन से लिखता है, मैं डंडे से अगर चला के मारता है, फेंक के मारता है, तो फिर वो अपादान में आ जाएगा। पकड़ के मारना है तो फिर वो तृतीया में से। ये साधन होते हैं, विशेषकर साधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। डंडा साधन है, कलम साधन है। अब है संप्रदान, को के लिए, जिसका चिन्ह होता है को के लिए। जैसे राम ने श्याम के लिए आम लाया, तो यहाँ श्याम के लिए लाया, ठीक है। या फिर मैंने शिक्षक के लिए फल लाए, तो शिक्षक के लिए यहाँ हो गया आपका ये संप्रदान, चतुर्थी। अपादान मुझे बताया जुदाई के लिए, अपादान में जुदाई का सेंस होता है वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, ठीक है। अब है संबंध, तो संबंध में होता है काके की, राम का भाई, ठीक है, श्याम की बहन। इसमें काके की जो बीच में आ रहा है, इसका चिन्ह विशेषकर काके की है, लोग रारे री नाने ने भी लिखते हैं, इसका ही प्रयोग होता है। तो यहाँ संबंध जो है स्थापित होता है, किसका? क्रिया के साथ सापेक्ष सीधा नहीं संबंध होता है, ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ दोनों तरफ से संबंध होता है, इसलिए इसको हम संबंध कारक कहते हैं। और संबंध कारक जो है ऊपर के क्लासों में कारक में नहीं रखा जाता है, इसलिए क्योंकि इसका संबंध सीधा जो है क्रिया से नहीं होता है। अब है अधिकरण, में पय पर, ये क्रिया का आधार है, यानी क्रिया का आधार कहाँ है, काम कहाँ हो रहा है, में हो रहा है कि ऊपर पर हो रहा है, ठीक है, टेबल के ऊपर है कि टेबल के नीचे है, ठीक है। जैसे टेबल पर बिल्ली बैठी है, मेज पर बिल्ली बैठी है, तो मेज पर, ठीक है, में पय पर। बॉक्से में पुस्तक है, बॉक्स में पुस्तक है, तो बॉक्स में। यहाँ कुर्सी पर शिक्षक बैठे हैं, तो पर। तो ये हो गया आपका अधिकरण, क्रिया का आधार होता है। क्रिया का आधार क्या है? पर मैंने किस पे बैठा है? टेबल पर, कुर्सी पर, टेबल के अंदर, टेबल के ऊपर, पेड़ की टहनियों पर। और अंत में आता है अधिकरण, हे अरे भो अजी, संबोधन के लिए, जो अनायास बातें निकल जाती हैं मुँह से, और यानी किसी का संबोधन करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए, पुकारने के लिए, ये संबोधन नाम ही है इसका, संबोधन। संबोधन के लिए इसका प्रयोग होता है, हे अरे भो अजी। जब भी ये अचानक भी निकल जाती है, जब भी आपकी ज़रूरत होती है या कहीं गिर जाते हैं तो ज़ोर से चिल्लाते हैं, अरे दौड़ो ना, सुनो, इस तरह से हे अरे भो अजी। तो ये संबोधन के लिए आते हैं।